मैं राजेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी स्टूडेंट्स का बॉटनी क्लास में स्वागत करता हूं। बॉटनी क्लास में आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के इस पार्ट में स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या है? इन्वायरमेंट की एडवर्स कंडीशन में अनेक मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार प्लांट के ये फीचर्स जिसके कारण प्लांट या उसका कोई पार्ट एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर पाता है, इसे अडेप्टेशन कहते हैं। यह अडेप्टेशन प्लांट के वेजिटेटिव टिश्यू के डिस्ट्रक्शन को रोक देता है। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन में एंड रिप्रोडक्टिव बॉडीज के डिस्पर्सल में भी सहायक होता है। वार्मिंग ने नेचर ऑफ सबस्ट्रेटम या सोइल के बेसिस पर प्लांट्स को निम्न ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। प्लांट जो एसिडिक सोइल में मिलते हैं उनको ऑक्जिलोफाइट कहते हैं। प्लांट जो सेलाइन सोइल में मिलते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार प्लांट जो सैंड में ग्रो करते हैं उनको जेमोफाइट कहते हैं। प्लांट जो रॉक्स की सरफेस पर मिलते हैं उनको लिप्स कहते हैं। इसी प्रकार प्लांट्स जो चट्टानों की दरारों में मिलते हैं उनको केस्मोफाइट कहते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट एंड सॉइल की नेचर के बेसिस पर वार्मिंग ने प्लांट को निम्न क्लासेस में क्लासिफाई किया। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो वाटर में या वाटर के पास मिलते हैं। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो ड्राई कंडीशन में मिलते हैं। जीरोफाइट या जीरोफिलस प्लांट को हैबिटेट के बेसिस पर निम्न कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऐसे प्लांट जो एसिडिक सॉइल में मिलते हैं उनको ऑक्जिलोफाइट्स, जो सेलाइन सॉइल में मिलते हैं उनको हेलोफाइट्स, जो रॉक्स पर मिलते हैं उनको लिथोफाइट्स और जो सैंड एंड ग्रेवल्स पर मिलते हैं उनको जेमोफाइट्स एंड जो वेस्टलैंड पर मिलते हैं उनको क्रिसोफाइट्स कहते हैं। जो डेजर्ट्स में मिलते हैं उनको एरमोफाइट्स, जो कोल्ड सॉइल पर मिलते हैं उनको साइक्रोफाइट्स, जो सावनाज में मिलते हैं उनको साइलोफाइट्स, जो फॉरेस्ट में मिलते हैं उनको स्क्लेरोफाइट्स
एंड प्लांट की थर्ड कैटेगरी है मीजोफाइट। मीजोफाइट ऐसे इन्वायरमेंट में मिलते हैं जिसमें पानी की मात्रा उपयुक्त रहती है। हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। हुडोर का मीनिंग है वाटर, फाइटोन का मीनिंग है प्लांट। ऐसे प्लांट जो पानी में मिलते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। प्लांट जो नम स्थानों पर या वाटर में पार्शली या होली सबमर्ज्ड रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स या एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन टू वाटर एंड एयर, हाइड्रोफाइट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स एंड एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स ये प्लांट वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हुए मिलते हैं। इनमें रूट सिस्टम सोइल में एंकर नहीं रहता है। ये प्लांट वाटर एंड एयर दोनों के कांटेक्ट में रहते हैं। इनका एग्जाम्पल है आइकोनिया, पिस्टिया, बोल्फिया, लेमना। फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स ये ऐसे हाइड्रोफाइट्स हैं जिनकी रूट मड में धसी हुई मिलती है, लेकिन इनकी लीव्स एंड फ्लावरिंग शूट वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं। इनका एग्जाम्पल है विक्टोरिया, निम्फिया, निलम्बियम, मार्सलिया। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स फ्लोटिंग। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो वाटर की सरफेस के नीचे ग्रो करते हैं। इनका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं रहता है। इनका एग्जाम्पल है सीरेटोफिलम एंड यूट्रिकुलेरिया। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट बट रूटेड ये सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट कंप्लीटली वाटर में इमर्स्ड मिलते हैं, लेकिन इनमें रूट मड में धसी हुई मिलती हैं। इनका एग्जाम्पल है हाइड्रिला, वेल्सिनेरिया, पोटामोगिटोन। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स ये प्लांट सेलो वाटर में मिलते हैं। इनकी रूट, स्टेम का कुछ पार्ट एंड लीव्स वाटर में सबमर्ज्ड रहते हैं, जबकि फ्लावरिंग शूट वाटर सरफेस के ऊपर मिलता है। इस प्रकार ये प्लांट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों मोड्स के प्रति अडेप्ट रहते हैं। इनके एरियल पार्ट मीजोफिटिक कैरेक्टर जबकि सबमर्ज्ड पार्ट हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर दर्शाते हैं। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है लिम्नोफिला, टाइफा, सेजिटेरिया। हाइड्रोफिटिक अडेप्टेशन। हाइड्रोफिटिक अडेप्टेशन में
नंबर फर्स्ट पर है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में सर्वप्रथम रूट सिस्टम लेते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण प्लांट हाइड्रोफिटिक कंडीशन के प्रति अडेप्ट हो जाते हैं। रूट सिस्टम हाइड्रोफिटिक प्लांट में पुअरली डेवलप होता है। कुछ ऐसे प्लांट में रूट्स टोटली एब्सेंट होती हैं। उनके एग्जाम्पल हैं सिरेटोफिलम, साल्विया, एजोला एंड यूट्रिकुलेरिया। हाइड्रोफिटिक प्लांट में रूट हेयर्स भी पुअर डेवलप रहते हैं। इनमें प्लांट की बॉडी वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। हाइड्रोफिटिक प्लांट में रूट कैप्स एब्सेंट होती हैं। इनके स्थान पर रूट पॉकेट या रूट शीट्स मिलती हैं जो रूट को इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे जो कि एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है, इसमें फ्लोटिंग रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो नेगेटिवली जियोट्रोपिक होने के साथ साथ स्पंजी प्रकार की भी होती हैं, जिसके कारण प्लांट वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता रहता है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में प्लांट का सेकंड पार्ट है स्टेम। स्टेम में क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण प्लांट हाइड्रोफिटिक कंडीशन के प्रति अडेप्ट हो जाता है। हाइड्रोफिटिक प्लांट में स्टेम डेलिकेट एंड ग्रीन प्रकार का होता है। कुछ केसेज में स्टेम राइजोम या रनर में मॉडिफाई हो जाता है। राइजोम पेरिनेशन का कार्य करता है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में प्लांट का थर्ड पार्ट है लीव्स। लीव्स में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण प्लांट हाइड्रोफिटिक कंडीशन के प्रति अडेप्ट हो जाता है। आइए नजर डालते हैं। फ्लोटिंग प्लांट की लीव्स पेल्टेड, लॉन्ग, सर्कुलर, लाइट, डार्क ग्रीन इन कलर, थिन एंड वेरी स्मूथ प्रकार की होती हैं। लीफ का अपर पार्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, जबकि लोअर पार्ट वाटर की सरफेस को टच किए हुए रहता है। लोटस प्लांट में पेटियोल लंबा होने के कारण लीव्स वाटर की सरफेस से कुछ ऊपर उठी हुई रहती हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट में लीव्स टू टाइप्स की होती हैं। इसे हेट्रोफिली कहते हैं। इसमें सबमर्ज्ड लीफ रिबन शेप या हाईली डाइसेक्टेड प्रकार की होती हैं, जबकि लीव्स जो वाटर की सरफेस पर फ्लोटिंग करती हुई रहती हैं वो लीव्स ब्रॉड, सर्कुलर या स्लाइटली लोब्ड प्रकार की होती हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के इस पार्ट में स्टडी की, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन की डेफिनेशन की, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की, हाइड्रोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की एंड हाइड्रोफाइट्स के मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की, जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स के अडेप्टेशन को देखा। थैंक यू।